बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो आज मैं आपके लिए वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही लजीज है। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, उसमें मैंने 2 लार्ज साइज टमाटर लेकर उनको बारीक काट ले लिया, ऐसे छोटे छोटे बारीक पीसेज में काट लिया है। उसके बाद मैंने 1 बॉल मटर का लिया है। उसके बाद मैंने गाजर लेके 1 बॉल गाजर का लेकर उसको भी बारीक क्यूब्स में काट लिया है। फिर मैंने शिमला मिर्च लिया है, उसको भी बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया है। और 1 बॉल चिकन का लिया है, चिकन को भी मैंने बारीक पीसेस में काट लिया। और बाद में इसको बॉईल कर लूँगी। और उसके बाद मैंने हरी प्याज ली है, आपने भी हरी प्याज लाजमी लेनी है, इसको स्किप नहीं करना जी। उसके साथ मैंने 2 कप मैक्रोनी ली है। और जो है 1 बोल जो है वो बंद गोभी का लिया है। बंद गोभी ज़्यादा मिकदार में ली है, क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ी सी रह जाएगी। आप भी इसको ज़्यादा मिकदार में ले लीजिएगा। तो लहसुन के 4 जावे लेके उसको बारीक क्रश कर लिया है। 2 हरी मिर्ची लेके इनको बारीक पीसेस में काट लिया है। और पुदीने और धनिया की पत्तियाँ जो गार्निश करने के लिए ली है। तो जी सबसे पहले मैंने एक खुला बर्तन लेके उसमें 3 गिलास पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, जिसमें अपनी मैक्रोनी बॉयल करूँगी। पानी बॉयल हो रहा है, इसमें अब मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। और मैक्रोनी ऐड करके इसको अच्छे से हिला लूँगी, ताकि मैक्रोनी जो है आपस में जुड़ ना जाए। 10 मिनट के लिए मैं इसको फुल फ्लेम पे जो है वो बॉयल करूँगी जी। तो इसके साथ में इसमें हाफ़ टी स्पून जो है नमक की ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देती हूँ। इससे ये होता है कि मैक्रोनी जो है खिली खिली बनेगी और ये आपस में जुड़ेगी नहीं। और साथ ही इसमें मैं मटर ऐड कर दूँ। मैक्रोनी के साथ जो है मटर भी हमारे टेंडर हो जाएंगी। इसको अच्छे से अब मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसको मैंने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसको मैं फुल फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। और इसको बार बार बीच में आपने हर 2-3 मिनट बाद चम्मच हिला के चेक करते रहना है, ताकि ये जुड़ ना जाए। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसको फुल फ्लेम जला लिया इसके नीचे। और इसमें 3 टेबल स्पून में कुकिंग ऑयल ऐड कर देती हूँ। तेल गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। तेल जो है गर्म हो चुका है, इसमें बबल्स बन रहे हैं। इसमें जो क्रश करके लहसुन रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको 1 मिनट जो है हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। लहसुन जो है वो फ्राई हो चुका है 1 मिनट। इसके बाद जो है मैं इसमें जो हरी प्याज कट करके रखी हुई थी, इसमें से आधी प्याज जो है इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें हरी प्याज ऐड कर ली है। थोड़ी जो मैं बचा के रखूँगी, जो मज़ीद मैंने यूज़ करनी है। इसको भी 1 मिनट जो है वो हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए जी 1 मिनट हो चुका है और ये फ्राई हो चुका है। इसके बाद जो हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और जो साथ ही जो टमाटर काट के रखे थे, टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्ची और टमाटर इसमें ऐड करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये मिक्स हो चुका है। और इसके साथ ही यहाँ पे अब मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का लिया है, आप बस भी जायका डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये बाद में टेस्ट करके मज़ीद मैंने ऐड करना है। 1 टीस्पून जो है सोया सॉस का ऐड किया है। 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड किया है। और 1 टीस्पून जो है मैंने सिरका ऐड किया है। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मेरे स्पाइसेस जो हैं अच्छे से वो मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद जो है टमाटर टेंडर करने के लिए मैं इसको 3 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर अच्छे से टेंडर हो जाए और मेरा मसाला जो है रेडी हो जाए। साथ में मैक्रोनी में मैं चम्मच चला के चेक कर लेती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए मेरी मैक्रोनी जो है और ये मटर जो टेंडर हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा लिया। और देखिए मेरा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, टमाटर जो टेंडर हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें तमाम वेजेस ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसमें गाजर ऐड कर देती हूँ। और बंद गोभी इसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। देखिए ये कितनी निखरी निखरी और कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। अब मैं तमाम वेजिस को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अब वेजिस और मैक्रोनी हमारे यहाँ वेजिस जो है वो ज़्यादा मिकदार में यूज़ की जाती हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक मैक्रोनी में ज़्यादा मिकदार में रख सकते हैं या वेजिस की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब मैं इसको 3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए 3 से 5 मिनट के लिए जो है मीडियम फ्लेम पर ढक के रख देती हूँ। साथ मैंने एक बर्तन में जो है आधा कप पानी लेके इसमें चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया है। चिकन को अच्छे से मिक्स करके बॉयल होने के लिए मैं रख दूँगी। और यहाँ पे जो चिकन है वो मैक्रोनी है उसको मैं ड्रेन कर लेती हूँ उसका पानी। ये देखिए मैंने मैक्रोनी और मटर रेडी हो चुके थे, मैंने इनका सारा पानी ड्रेन कर लिया है। अब मैं इसको ठंडे पानी से गुजार लेती हूँ, चम्मच से अच्छे से 7 चम्मच लाती हूँ, ताकि सारी मैक्रोनी जो है वो ठंडी हो जाए और ठंडे पानी से गुजर जाए। ये देखिए मैक्रोनी मैंने ठंडे पानी से गुजार लिया। इसे ये होकर मैक्रोनी जुड़ेगी नहीं और खिली खिली बनेगी। अब इसको साइड पर रख देते हैं। और ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन उठाती हूँ। मेरी सब्ज़ियाँ जो हैं तकरीबन सेमी कुक हो चुकी हैं, इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और 1 मिनट मज़ीद फ्राई कर लेती हूँ।
तो ये मैंने इनको फ्राई कर लिया 1 मिनट। यहाँ पे आप जो है नमक मिर्च चेक कर सकते हो, और अगर आपको कोई चीज़ कम या ज़्यादा लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपने जो है 1 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर मज़ीद ऐड करना है। काली मिर्च का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, ये अच्छे से जो तमाम वेजीज़ और पाउडर जो मैंने डाला था वो मिक्स हो चुका है। इसके बाद जो चिकन बॉयल करके मैंने रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसमें ज़्यादा मैंने वेजेस यूज़ की हैं। तो आप अपनी पसंद की मज़ीद सब्ज़ियाँ जो वो भी ऐड कर सकते हो, और अगर कोई आपको पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसमें जो है वो मैक्रोनी ऐड कर देती हूँ। मैक्रोनी और मटर जो बॉयल किए हुए थे, तो मैं इसमें मैक्रोनी और मटर जो है वो ऐड कर दिए हैं और अब इनको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए, मैक्रोनी मटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसमें तकरीबन आधा कप जो है केचप का ऐड कर लेती हूँ। केचप आप बाद में खाने के दौरान भी जो है वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, लेकिन ये जो रेसिपी के हिसाब से मैंने आधा कप डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद में इस पर जो है वो धनिया और पुदीना की जो पत्तियाँ रखी थी वो स्प्रिंकल कर देती हूँ, और साथ ही जो मैंने हरी प्याज बचा के रखी हुई थी वो स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसके बाद इसको तकरीबन 2 मिनट में दम पे रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे। ये देखें, ये कितनी कलरफुल लग रही है, और इसको मैंने दम पे रख दिया है। 2 मिनट के बाद जो है इसका ढक्कन उठा लेंगे, और ये देखिए मेरी मैक्रोनी बहुत अच्छी रेडी और अच्छे से रेडी होगी। यहाँ मैंने एक डिश लिया, इनको डिश आउट कर लेती हूँ। उम्मीद है आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी होगी। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।